वेलकम टू केएमबी स्टडीज फर्स्ट ईयर BRL 101 ओवरव्यू ऑफ रिटेलिंग बुक का आज हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है रिटेल सिनेरियो। इसके दो पार्ट हम पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं। यह है तीसरा पार्ट जिसमें हम आज पढ़ाएंगे एमर्जिंग ट्रेंड्स इन रिटेलिंग। एमर्जिंग ट्रेंड्स इन रिटेलिंग का मतलब है कि रिटेलिंग में आजकल जो नए ट्रेंड हैं वो क्या क्या है जो आजकल चल रहे हैं। इसमें दो टॉपिक हैं, पहला है ग्लोबल ट्रेंड्स, दूसरा है इंडियन ट्रेंड्स। तो आइए देखिए। पहला है ग्लोबल ट्रेंड्स। ग्लोबल ट्रेंड्स में है ओमनी चैनल रिटेलिंग। ओमनी चैनल रिटेलिंग का मतलब है कि ओमनी चैनल का मतलब होता है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से अपने प्रोडक्ट्स को बेचना। जब कोई भी रिटेलर जो है अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन भी और ऑफलाइन दोनों तरीके से बेचता है, दोनों चैनल से बेचता है, तो कस्टमर को अच्छा शॉपिंग एक्सपीरियंस मिलता है। उसको बोलते हैं ओमनी चैनल रिटेलिंग। ओमनी चैनल रिटेलिंग में जो भी रिटेलर है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों अपने प्रोडक्ट सेल कर सकता है। इसमें कभी भी देखा होगा आपने कि कोई भी स्टोर है तो वो ऑनलाइन भी सेल कर रहा है और ऑफलाइन भी सेल कर रहा है, जिससे कस्टमर को अच्छा शॉपिंग एक्सपीरियंस मिल सके। अब इसका एग्जांपल है, अ कस्टमर कैन ब्राउज प्रोडक्ट्स ऑनलाइन, चेक देयर अवेलेबिलिटी इन अ नियर बाय स्टोर एंड पिक अप द ऑर्डर इन पर्सन और हैव इट डिलीवरी टू देयर होम। मान लो आपने एक प्रोडक्ट देखा ऑनलाइन जो कि आपको पता है कि आसपास वो हमारे किसी भी स्टोर में मिल रहा है, तो आप उसको जाकर फिजिकली भी जाकर स्टोर पे ले सकते हैं या फिर ऑनलाइन भी उसको खरीद सकते हैं। अब है दूसरा सस्टेनेबल शॉपिंग। सस्टेनेबल शॉपिंग का मतलब होता है कि इको फ्रेंडली जो है आजकल काफी ज्यादा ट्रेंड में है। जो भी कस्टमर है वो इको फ्रेंडली या फिर जो इन्वायरमेंट के लिए काफी ज्यादा अच्छा है प्रोडक्ट वो यूज करते हैं। जैसे कि एग्जांपल है कि आजकल जो पॉलीथीन है वो आजकल कई लोग प्रेफर नहीं करते, इसलिए जूट बैग या फिर काफी अलग अलग चीजें जो है वो प्रेफर करते हैं। जैसे कंज्यूमर आर इंक्रीजिंगली डिमांडिंग इको फ्रेंडली एंड एथिकली प्रोड्यूस प्रोडक्ट ड्राइविंग रिटेलर्स टू अडॉप्ट सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। जो कंज्यूमर है आजकल उनकी डिमांड बढ़ रही है इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स पर, जो कि काफी ज्यादा मददगार होते हैं इन्वायरमेंट को बचाने के लिए। Retailers offering products with biodegradable packaging and sourcing items that are fair trade certified। जो रिटेलर्स है वो कस्टमर को बायोडिग्रेडेबल जो पैकेजिंग होती है वो प्रोवाइड करवाते हैं, जो कि इन्वायरमेंट के लिए फ्रेंडली होती है, हार्मफुल नहीं होती, और जो पैकेजिंग फेयर ट्रेड सर्टिफाइड होती है, जिसके पीछे फेयर ट्रेड सर्टिफाइड लिखा होता है, वो पैकेजिंग जो है वो आजकल रिटेलर जो है वो कस्टमर को प्रोवाइड करवाते हैं, जो कि आजकल ग्लोबल ट्रेंड में काफी ज्यादा मशहूर है। फिर है तीसरा पर्सनलाइजेशन एंड एआई। एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई जो है वो पूरी दुनिया में आजकल बहुत ज्यादा मशहूर है। इसमें क्या होता है, जो रिटेलर है वो कस्टमर्स को अच्छी शॉपिंग प्रोवाइड करने के लिए उनको डाटा एनालिस्टिक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पर्सनलाइज करता है। कभी भी आपने देखा होगा ऑनलाइन स्टोर में कि आप कुछ भी खरीदने जा रहे हैं तो वो रिकमेंड करते हैं प्रोडक्ट कि आपके लिए ये ज्यादा प्रोडक्ट जो है वो अच्छा है, या फिर आप इनको भी खरीद सकते हैं। जैसे कि मोबाइल के लिए आप अगर ऑनलाइन मंगवा रहे हैं तो साथ में वो चार्जर और भी काफी सारी चीज लीड वगैरह आपको रिकमेंड करते हैं कि आप ये भी ले सकते हैं। इसमें है ऑनलाइन स्टोर्स रिकमेंडिंग प्रोडक्ट्स बेस्ड ऑन अ कस्टमर्स पास्ट परचेजेस एंड ब्राउजिंग हिस्ट्री टू इम्प्रूविंग कस्टमर सेटिस्फिकेशन एंड सेल्स। जो ऑनलाइन स्टोर है वो रिकमेंड करते हैं कस्टमर्स को, जैसे कि उनके पास परचेजेस से और ब्राउजिंग हिस्ट्री से, ताकि उनका जो एक्सपीरियंस है, कस्टमर सेटिस्फिकेशन है, वो अच्छे से हो सके। फोर्थ है एक्सपेरिएंटल रिटेल। एक्सपेरिएंटल रिटेल क्या होता है, ये आजकल जो है वो ग्लोबल में काफी ज्यादा मशहूर है। इसमें जो होते हैं रिटेलर जो होते हैं वो कस्टमर को एंगेज करते हैं और एक अच्छा शॉपिंग जो एटमोसफियर है वो क्रिएट करते हैं, ताकि जो कस्टमर है वो उससे अट्रैक्ट हो सके। आपने देखा होगा कि आजकल आप जब मॉल में जाते हैं तो वहां पर कई अलग अलग तरीके की चीजें होती हैं, जिसको मतलब सिर्फ वो कस्टमर को दिखाने, बस अट्रैक्ट करने के लिए ही वो चीजें लगाई होती हैं। जैसे कि कहीं पर वर्चुअल कुछ लगा रखा है, रियलिटी फिटिंग रूम्स जैसे, इन स्टोर इवेंट्स जैसे योगा क्लासेस और कुकिंग डेमोन्स्ट्रेशन टू मेक शॉपिंग मोर इंजॉयबल। जैसे कोई कुकिंग डेमोन्स्ट्रेशन में आपने देखा होगा कहीं पे आप मॉल में जाते हैं तो वहां पर फ्री में कुछ कुकिंग डेमो दे रहे हैं। तो ऐसे ऐसे जो एक्सपेरिएंटल रिटेल है वो जो है रिटेलर आजकल बहुत ज्यादा मशहूर है कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए। फिफ्थ है कॉन्टैक्टलेस पेमेंट। कॉन्टैक्टलेस पेमेंट का मतलब है
कि जिसमें कांटेक्ट नहीं होता पेमेंट से, मतलब कि हाथ में पैसे एक दूसरे को नहीं देते। इसमें अगर आपने देखा होगा कोविड-19 जो पैंडेमिक आया था, उसके बाद जो है वो कॉन्टैक्टलेस पेमेंट जो है वो काफी ज्यादा मशहूर हो गया। इसमें जो है उसमें फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता कस्टमर और रिटेलर में, कस्टमर और कोई भी जो प्रोडक्ट बेच रहा है उसमें कोई भी कांटेक्ट नहीं होता। वो सीधा जो है वो यूपीआई से या फिर क्रेडिट या फिर डेबिट कार्ड जो है या फिर क्यूआर कोड आपने आजकल देखे होंगे, उनसे जो है वो कांटेक्ट करते हैं, पेमेंट देते हैं मतलब, और वो काफी ज्यादा सेफर ट्रांजैक्शन होती है। द अडोप्शन ऑफ पेमेंट मेथड्स दैट डू नॉट रिक्वायर फिजिकल कॉन्टैक्ट, इसमें फिजिकल कॉन्टैक्ट की कोई भी जरूरत नहीं होती। अ ट्रेंड एक्सलरेटेड बाय कोविड-19 पैंडेमिक, कोविड-19 पैंडेमिक के बाद ये जो चीजें हैं कॉन्टैक्टलेस पेमेंट जो है वो और भी ज्यादा मशहूर हो गया। द यूजेज ऑफ मोबाइल वॉलेट से होते हैं पेटीएम या फिर यूपीआई वगैरह। आजकल जो क्यूआर कोड पेमेंट्स है वो भी काफी मशहूर है। स्टोर के बाहर आपने देखा होगा कि एक स्लिप लगी होती है जिसके ऊपर क्यूआर कोड होता है, जिसको स्कैन कर कर कोई भी कस्टमर जो है वो पैसे दे सकता है रिटेलर को। और है कॉन्टैक्टलेस डेबिट और क्रेडिट कार्ड जिससे फास्टर और सेफर ट्रांजेक्शन हो सकती है। ये जो है कॉन्टैक्टलेस पेमेंट बहुत ज्यादा मशहूर है पूरे पूरे ग्लोबल में आजकल, जो कि कॉन्टैक्टलेस पेमेंट जो कि कोविड-19 पैंडेमिक के बाद और भी ज्यादा रफ्तार से जो है उसका ट्रेंड जो है वो बढ़ा। इसके बाद हमारा पहला पार्ट जो है ग्लोबल ट्रेंड वो पूरा हो चुका है। इसमें पूरे पूरे ग्लोबल के ट्रेंड के बारे में था, पर अब जो हमारा है इंडियन ट्रेंड, इसके बारे में है कि इंडिया में कौन कौन से ट्रेंड हैं। अब है ई कॉमर्स ग्रोथ। ई कॉमर्स ग्रोथ का मतलब है जो इंडिया है उसमें जो ई कॉमर्स ग्रोथ है वो काफी ज्यादा आजकल ट्रेंडिंग में है। आजकल कई सारे लोग जो है वो ऑनलाइन शॉपिंग करना ही पसंद करते हैं। इंडिया में जो आजकल जो यूथ है वो तो काफी ज्यादा शॉपिंग जो है वो ऑनलाइन से ही करती है। देयर इज अ रैपिड इंक्रीज इन ऑनलाइन शॉपिंग ड्राइवन बाय ग्रेटर इंटरनेट एक्सेस एंड स्मार्टफोन यूसेज इन इंडिया, क्योंकि आजकल इंटरनेट और जो स्मार्टफोन है वो बहुत ज्यादा यूज होने लगे इंडिया में, इसलिए जो ई कॉमर्स ग्रोथ है वो और भी ज्यादा दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। द राइज ऑफ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स लाइक फ्लिपकार्ट, Amazon इंडिया एंड रिलायंस जियोमार्ट विच ऑफर अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स ऑनलाइन। आपको तो पता ही होगा कि आजकल जो फ्लिपकार्ट, Amazon इंडिया, मीशो वगैरह और रिलायंस जियोमार्ट जो है वो काफी ज्यादा फेमस है ऑनलाइन रिटेलिंग के लिए। आजकल जो यूथ है हमारी वो सबसे ज्यादा प्रोडक्ट ऑनलाइन ही खरीदती है इन पे से। दूसरा है लोकल किराना स्टोर्स गोइंग टू डिजिटल। जो भी हमारे जो लोकल किराना स्टोर्स जो थे आजकल, जो हमारे ट्रेडिशनल स्मॉल स्टोर्स थे, किराना स्टोर जिसको हम बोलते हैं, वो आजकल जो है वो डिजिटल हो रहे हैं। उसमें उनमें भी जो टेक्नोलॉजी है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। ट्रेडिशनल स्मॉल स्टोर्स किरानास आर अडोप्टिंग डिजिटल टेक्नोलॉजीज फॉर इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड ऑनलाइन सेल्स। जो ट्रेडिशनल हमारे जो छोटे छोटे जो किराना स्टोर थे वो भी आजकल डिजिटल टेक्नोलॉजी जो है वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए, जो भी उनके पास सामान है वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए यूज कर रही है और ऑनलाइन भी वो बेच रही है साथ साथ। इसमें किराना स्टोर्स पार्टनरिंग विद प्लेटफॉर्म्स लाइक जियोमार्ट एंड Amazon टू सेल प्रोडक्ट्स ऑनलाइन एंड मैनेज इन्वेंट्री यूजिंग डिजिटल टूल्स। इसमें जो किराना स्टोर है वो साथ साथ ऑनलाइन भी बेच रही है और ऑफलाइन भी बेच रही है। वो आपको फिजिकल स्टोर पे भी जो प्रोडक्ट है वो भी प्रोवाइड करवा रही है, और जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है जैसे जियोमार्ट, Amazon, मीशो, फ्लिपकार्ट वगैरह, ऑनलाइन जो प्रोडक्ट है वहां पर भी वो सेल कर रही है और साथ साथ में इन्वेंट्री अपनी मैनेज कर रही है डिजिटल टूल की जो मदद है उसको लेकर। तीसरा है राइज टू D2C ब्रांड्स। D2C ब्रांड्स का मतलब होता है डायरेक्ट टू कंज्यूमर। डायरेक्ट टू कंज्यूमर ब्रांड्स का मतलब होता है जैसे कि कोई भी रिटेलर है वो डायरेक्ट जो है वो कंज्यूमर को बेच रहा है और कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, उसमें कोई भी मिडल मैन नहीं आता। यहाँ तक कि जो मीशो वगैरह या फिर Amazon रिटेलर वगैरह ये भी मिडल मैन है, इसमें ये भी नहीं आते। वो डायरेक्ट जो है अपने प्रोडक्ट्स को वेबसाइट पे लगाते हैं जिससे सीधा कस्टमर ले सके। यहाँ पर है जैसे मामा अर्थ और बोट, ये जो है डायरेक्ट कंज्यूमर को बेचते हैं अपना प्रोडक्ट, ना कि किसी भी Amazon या फिर और भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। यहाँ पर डायरेक्ट टू कंज्यूमर D2C ब्रांड्स आर बाईपासिंग ट्रेडिशनल रिटेलर चैनल। जो भी रिटेलर चैनल थे ट्रेडिशनल उनको सब बाईपास कर चुके हैं टू सेल डायरेक्टली टू कंज्यूमर। अब वो पर कस्टमर्स को डायरेक्टली सेल करते हैं थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की वजह से मदद से। इंडियन ब्रांड्स लाइक मामा अर्थ एंड बोट, जैसे कि मामा अर्थ और बोट का भी हमने एग्जांपल लिया, बिकमिंग पॉपुलर बाय सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स डायरेक्टली टू कंज्यूमर्स ऑनलाइन। जो मामा अर्थ और बोट है वो आजकल बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रही है अपने प्रोडक्ट्स को डायरेक्ट कंज्यूमर को सेल करने में।
फिर है फोर्थ, फोकस ऑन हेल्थ एंड वेलनेस। आजकल देखा होगा जो हमारे इंडिया की यूथ है, इसमें काफी ज्यादा ट्रेंड चल रहा है हेल्थ और वेलनेस के ऊपर। जो आजकल हमारी यूथ है वो हेल्थ और वेलनेस के ऊपर जो भी प्रोडक्ट है वो आजकल ज्यादा खरीद रही है। देयर इज एन इंक्रीज्ड कंज्यूमर इंटरेस्ट इन हेल्थ, वेलनेस एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। आजकल जो हमारी यूथ है वो काफी ज्यादा वेलनेस, हेल्थ और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स काफी ज्यादा पसंद कर रही है, और यही आजकल इंडिया में बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। जैसे कि आपने रियल जूस की बोतल देखी होगी, वो काफी ज्यादा जो है वो ट्रेंड में है। उसमें कितने सारे जो है अलग अलग तरीके के वैरायटीज भी आ रखी हैं। रिटेलर स्टॉकिंग मोर ऑर्गेनिक फूड्स, फिटनेस प्रोडक्ट्स एंड हेल्थ सप्लीमेंट टू मीट ग्रोइंग डिमांड्स। जो रिटेलर्स है वो आजकल बहुत ज्यादा जो ऑर्गेनिक फूड्स है, फिटनेस प्रोडक्ट्स और हेल्थ सप्लीमेंट्स जो है वो भी अपने रिटेलिंग में बहुत ज्यादा स्टॉक कर रहे हैं अपने स्टोर में, ताकि वो आजकल जो यूथ की बढ़ती डिमांड है हेल्थ और वेलनेस पे उसको मीट कर सकें। फिर है कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी एंड पेमेंट। इसमें कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी का मतलब है, कॉन्टैक्टलेस जो डिलीवरी है आजकल बहुत ज्यादा मशहूर हो रही है पूरे के पूरे इंडिया में और ग्लोबल में भी। उसमें क्या होता है, जो रिटेलर है मतलब जो डिलीवरी बॉय है वो सबसे पहले कस्टमर को फोन करता है और बोलता है कि आपका प्रोडक्ट आ गया है, ये बताइए कि हम इसको कहाँ पर रखें। तो कस्टमर उसको बताता है कि हमारे घर के बाहर डोर स्टेप पे, मतलब वहां पर हम ये सामान रख दीजिए, और वहां पर फिर वो सामान रखकर चले जाता है। इससे जो कॉन्टैक्ट है वो नहीं हो पाता और डिलीवरी भी हो जाती है। मतलब इसमें डायरेक्ट हैंड टू हैंड कॉन्टैक्ट भी नहीं हो पाता, इसमें सिर्फ सामान को रखते हैं और फिर वो चले जाते हैं। इसमें एग्जांपल है, मैनी रिटेलर्स नाउ ऑफर कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी एंड एनकरेजेस द यूज ऑफ डिजिटल पेमेंट मेथड लाइक यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। जैसे कि कई सारे रिटेलर जो है कॉन्टैक्ट डिलीवरी आजकल ऑफर कर रहे हैं और एनकरेज कर रहे हैं डिजिटल पेमेंट को, जैसे कि यूपीआई पेमेंट, और काफी सारे जो आजकल डेबिट कार्ड वगैरह हो रहा है, जो कॉन्टैक्टलेस पेमेंट हमने आगे पढ़े थे वो भी सब। तो ये है हमारी आज की ये वीडियो। थैंक यू।